षटतिला एकादशी का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो षटतिला एकादशी का व्रत जो पवित्रता और तात्विक उन्नति का प्रतीक माना जाता है और इस दिन तिल का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल से जुड़े दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे पापों का भी नाश हो जाता है। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष रूप से उसकी बहुत ज़्यादा महत्व होता है भगवान विष्णु की पूजा करने का, क्योंकि वह इस दिन के प्रमुख देवता होते हैं। क्योंकि ये एकादशी का व्रत, हर एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो ये रही षटतिला एकादशी के बारे में समस्त जानकारियाँ। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस षटतिला एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु की कौन सी कथा सुननी चाहिए और षटतिला एकादशी व्रत कथा कौन सी होती है। तो चलिए श्री हरि विष्णु का नाम लेकर इस षटतिला एकादशी व्रत पर कथा शुरू करते हैं। तो षटतिला एकादशी व्रत कथा जो यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इसमें 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और जिसमें पंचामृत में तिल मिलाकर पहले भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है और इस दिन तिल मिश्रित भोजन करते हैं और दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की प्रतिमा के सामने ही सोना चाहिए। तो ये विधि है कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत की। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा कौन सी होती है, माघ मास में जो षटतिला एकादशी वाले दिन हमें सुननी चाहिए। तो इसकी कथा है, प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का काम किया करता था। जिस दिन उसकी लकड़ी न बिकती तो परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन वह साहूकार के घर लकड़ी बेचने गया और साहूकार के यहाँ उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। तो अहीर ने सेठ जी से डरते डरते पूछा, सेठ जी किसी चीज़ की तैयारी हो रही है? तो सेठ जी ने बताया कि षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी चल रही है और इस व्रत के करने से गरीबी, रोग, पाप आदि से छुटकारा तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। और घर पहुंचकर अहीर ने भी अपनी स्त्री के साथ षटतिला व्रत को विधि विधान से पूर्ण किया और फलस्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया। ये है फलस्वरूप यानी कि षटतिला एकादशी व्रत का महात्म। और षटतिला एकादशी व्रत को करने से क्या हमें फल की प्राप्ति है, जो मन में इच्छा हो वो भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ और ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ षटतिला एकादशी व्रत की दूसरी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर हम एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित इतना कठिन व्रत रखते हैं तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर हम व्रत कथा नहीं सुने तो व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी के लिए इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जिसको नहीं आती हो ये व्रत कथा तो आप अपने मोबाइल से सुन सकते हैं और अगर आप सभी के किसी रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा। प्लीज़ मन से और ध्यान से और श्री हरि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अच्छे से ध्यान से मन से लगाकर इस व्रत कथा को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा और व्रत का महत्व और व्रत का महात्म। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महात्म होता है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल के जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्व होती है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। तो एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है।
इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को बस में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे यानी कि उपले बनाने चाहिए और उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। और उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। और रात्रि को जागरण करना आवश्यक होता है और जागरण करना श्रेष्ठ होता है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। और भगवान विष्णु को जो ये समर्पित व्रत है उसमें भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार में सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। तो हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें और इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान कर दें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना आवश्यक और अति उत्तम होता है। और तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। और तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला एकादशी के लिए कहलाते हैं। और षटतिला एकादशी इसी के नाम पर पड़ी है क्योंकि 6 तरह के तिलों का महत्व होता है इस दिन। और इसको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। और वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। तो इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आई। तो मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। और भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। तब देव स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं,
तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। और तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म कह सुनाया। तो ब्राह्मणी ने महात्मा सुनकर घर का द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है और ना ही आसुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। तो ये है षटतिला एकादशी व्रत कथा, जिसमें भगवान विष्णु के महत्व और षटतिला यानी कि तिल का महत्व और तिल का दान से संबंधित ये कथा है, जिसमें बताया गया है कि सभी को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए और षटतिला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और षटतिला एकादशी पर तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो ये कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और अगर ये कथा अच्छी लगी हो, मन को भाई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। जय श्री हरि।